नाते पाक की चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, उर्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, उर्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले, मुस्तफा क्या मिले, जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चाँद शर्मा गया, चेहरा-ए मुस्तफा दिखाया गया, छुप गए तारे और चाँद शर्मा गया, आमना देख कर मुस्कुराने लगी, आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमना बीबी सबसे कहने लगी, दुआ हो गई कबूल, दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, अल्लाह की खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा
अल्लाह के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, शायर कहता है कि क़ल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, क़ल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आप न आते तो कुरान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आप न आते तो कुरान कहाँ से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, आप न आते तो रमजान कहाँ से आता, आप न आते तो रमजान कहाँ से आता, है खुदा एक या ऐलान कहाँ से आता, है खुदा एक या ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रही है, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रही है। आशिक ने गारे सोर में आशिक से कहा, आशिक ने गारे सोर में आशिक से कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, दीवार उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं। और आगे शेर कहता है कि क़ल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, क़ल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आप न आते तो कुरान कहाँ से आता। सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बिन अली जुबैर वालिद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, कि खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। फरिश के घर आमना का जाकर, फरिश के घर आमना का जाकर, खुदा पे हाथों सजा रहे हैं, फरिश के घर आमना का जाकर, खुदा पे हाथों सजा रहे हैं। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। फर्श के घर आमना का जाकर, खुदा पे हाथों सजा रहे हैं, खुदा पे हाथों सजा रहे हैं। कि नबी का बचपन था क्या सलोना, कि चांद था आपका खिलौना, कि नबी का बचपन था क्या सलोना, कि चांद था आपका खिलौना, कि नबी का बचपन, कि नबी का बचपन था क्या सलोना,
खिलौना, कि चांद था आपका खिलौना। कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कि साबा ने पूछा ए फूल तेरा लिबास कितना महक रहा है। कि हवा ने पूछा ए फूल तेरा लिबास कितना महक रहा है। कि सबा ने पूछा, कि सबा ने पूछा ए फूल तेरा लिबास कितना महक रहा है। तो फूल बोला, तो फूल बोला नबी के तलवों की खैरात पा रहे हैं। तो फूल बोला नबी के तलवों की हम खैरात पा रहे हैं। कि खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कि दुकान बूझल की है जितनी, वो एक भी अब नहीं खुलेगी। कि दुकान बूझल की है जितनी, वो एक भी अब नहीं खुलेगी। कि दुकान बूझल, कि दुकान बूझल की है जितनी, वो एक भी अब नहीं खुलेगी, वो एक भी अब नहीं खुलेगी। थे जिसमें झूठे, थे जिसमें झूठे खुदा उसी में हुजूर ताला लगा रहे हैं। थे जिसमें झूठे खुदा उसी में हुजूर ताला लगा रहे हैं। कि खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नबी का बचपन था क्या सलोना, कि चांद था आपका खिलौना, कि चांद था आपका खिलौना। सैयदना शफीअना सैयदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। यानी इसी दिन, इसी सूरह सादिक के वक्त हम सब का हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। और मेरे हुजूर की तशरीफ लाने से सारी दुनिया, सारी कायनात जगमगा उठा था। तो हज़रात, हम खुद किस्मत है कि इस आक़ाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आज हम तमाम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो हज़रात, कुछ लम्हों में, कुछ मिनटों में आप सबके सामने बहुत खुशकिस्मत है कि हम आज हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही मुबारक सजदा करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। हज़रात, तो आइए हम अपनी गुलामी का सबूत देते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत से आगाज करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या
मसल के आला हजरत जिंदाबाद। मसल के आला हजरत जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। सरकार की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा। दिलदार की आमद मरहबा। दिलदार की आमद मरहबा। मदनी की आमद मरहबा। मदनी की आमद मरहबा। मक्की की आमद मरहबा। मक्की की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। वहा की आमद जिंदाबाद। वहा की आमद मरहबा। यासीन की आमद मरहबा। यासीन की आमद मरहबा। मुत्तक़िन की आमद मरहबा। मुत्तक़िन की आमद मरहबा। मुज़म्मिल की आमद मरहबा। मुज़म्मिल की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। एक मर्तबा दुरूद पाक बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सलाम सलाम आप हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। बेहद मसरत के साथ आप तमाम हज़रात को ये इत्तला दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शरीफ के ताल्लुक़ से आज 12वीं नशिस्त है हमारी और आज आखिरी है और आज रोज़ मोहम्मदी है और अभी ऐलान में आपने समाप्त फरमाया। अच्छे जुमलों में हज़रत ने आपके समातों के हवाले कर दिए। हज़रत मोहतरम, यही वो दिन है जिस दिन के सदक़े से तबारक व तआला ने सारी चीज़ों को पैदा किया। यही वो दिन है जिस दिन के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ हमें आपको बल्कि 18,000 मखलूक़ात पैदा किया और तमाम मखलूक़ात में रब तबारक व तआला ने हम तमामी को बेहतर बनाया, यानी कि अशरफ बनाया हो। तो मेरे दोस्तों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम नबी की याद में शब रोज़ एक करते हैं और बिलखुसूस आज के दिन कोई भी अमल हमारा ऐसा ना हो जो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंद हो और कोई अमल ऐसा ना हो जो अमल रब तबारक व तआला की बारगाह में नापसंदीदा हो। हमारा आज का अमल कम से कम ठीक होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आज हमारे नबी की पैदाइश का रोज़ है और इस पैदाइश के मौके पर सारी दुनिया हमसे अल्हम्दुलिल्लाह यही उम्मीद रखती है कि हमसे काम करके जाए। हज़रत मोहतरम,
आइए नातों में मुकम्मल पढ़ने से पहले एक मरतबा हमारा मिलकर आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीअना नबीना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात पाक का चरण पेश खिदमत है पैसा फरमाए। मैंने ये कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दे, मैंने ये कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। मैंने ये कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। और शेर ऐसा फरमाए, कहते रहे बिलाल यही हर मकाम पर, कहते रहे बिलाल यही हर मकाम पर, निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। ऐसा ही मेरे सीने में इश्क़ बिलाल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। और बहुत ही खास शेर आपकी समातों के हवाले का फरमाए, जो भी हुजूर को कहे अपनी तरह बशर, जो भी हुजूर को कहे अपनी तरह बशर, बिस्तर उठाए फिरते हैं ये देखो दर बदर, बिस्तर उठाए फिरते हैं ये देखो दर बदर। ऐसा ऐसा मुनाफिकों को जहां से निकाल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। और बतौर खास शेर समाप्त फरमाए, मुद्दत से मेरे दिल में बसी है ये आरज़ू, मुद्दत से मेरे दिल में बसी है ये आरज़ू, जलवा रसूल पाक का देखूं मैं रूबरू, जलवा रसूल पाक का देखूं मैं रूबरू। मौला मौला तू मेरे कल्ब की हसरत निकाल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। एक मरतबा दूसरे बात पढ़ लें, तमाम आलम की जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं, तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं, तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी
बात गा रहे हैं कि तमाम आलम तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी की नग़मात गा रहे हैं। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी की नग़मात गा रहे हैं। बनी है जिसके लिए ये दुनिया, बनी है जिसके दुनिया, वो आज तशरीफ ला रहे हैं। बनी है जिसके नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, सरवर की आमद, मरहबा, शाफी की आमद, मरहबा, साबिर की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, महफिले मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद, वो आसाले मुबारक जिंदाबाद, हजरत गालिब शहीद बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम आलम की जिन्नो इंसान खुशी के नग़मात गा रहे हैं। तमाम आलम की जिन्नो इंसान खुशी के नग़मात गा रहे हैं। एक दूसरे बात बोलिए। और बतौर खास कीमती से शेर समाप्त फरमाए कि हलीमा तूने जो की है ज़हमत, तुम्हारे घर में है अहले रहमत। हलीमा तूने जो की है ज़हमत, तुम्हारे घर में है अहले रहमत। हलीमा तूने हलीमा तूने जो की है ज़हमत, तुम्हारे घर में है अहले रहमत। उन्हीं की रहमत समा गई है, उन्हीं की रहमत समा गई है। खनों से बरकत टपक रही है। तमाम आलम की जिन्नो इंसान खुशी की नग़मात गा रहे हैं। अल्लाह के मोहतरम, आप लोगों ने सुना होगा कि नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को अपना खिलौना बनाए हुए थे। बेशक बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन आप शेर समाप्त फरमाए, वाक़या इंशाअल्लाह कल सुना देंगे इंशाअल्लाह। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नग़मात गा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा शेर, नबी का बचपन था ऐसा सलोना कि चांद था आपका खिलौना। नबी का बचपन था ऐसा सलोना कि चांद था आपका खिलौना। नबी का बचपन साहिबा
सत्य से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। जिनके सत्य से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को वजूद में लाया है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। बेशक जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिलों में बैठने वाला आदमी वो तो खुद ही होता है। परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। आज ही की तारीख में सुबह शादी के वक्त हजरत ने जो फरमाया, रात जा रही थी, दिन की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त हुजूर दुनिया में तशरीफ लेकर आए। परवरदिगार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में तशरीफ लाते हैं। उस वक्त हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हैं, क्या है? दादा है। खाने काबा का तवाफ, खाने काबा के पास गए, अचानक क्या देखते हैं कि खाने काबा घूम रहा है, मचल रहा है और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ झुका जा रहा है। इतने में एक लौंडी दौड़ी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में जाती है और खुशखबरी सुनाती है कि आपके घर में आपका पोता पैदा हुआ है। ये सुनना ही था हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खाने काबा से कहते हैं, दरो दीवार से कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, खाने काबा गिर नहीं रहा था, बल्कि मेरे पोता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मचल रहा था, झूम रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में तशरीफ लाते हैं। रावी लिखते हैं कि जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाने के बाद ही अपने सर को सजदे में रख दिया। सजदे में रखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसके बाद और भी कुछ जुमले बोले। तीसरी मर्तबा कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम हमारे गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश अता फरमा दे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होने के बाद हमारे और आपके लिए अपने सर को सजदे में रख देते हैं और जब मेराज की रात रब से मुलाकात करने जा रहे थे, वहाँ भी हमारे और आपके आका ने हमें और आपको नहीं भूला। और रावी लिखते हैं कि जब हुजूर ये जाहिरी जिंदगी से पर्दा किए और उनको अपनी कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, तो हुजूर की जबान हिल रही थी, होठें जुल्बिश कर रही थी। सहाबाए किराम ने जब अपने कानों को करीब किया तो हुजूर की जबान से यही आवाज आ रही थी, रब्बे और आज अपने कब्र अनवर में जिंदा है और हम तमाम गुनहगार उम्मतियों के हालात से वाकिफ हैं। जो भी अपने नबी को मुसीबत में पुकारता है तो हमारे और आपके नबी हमारी और आपकी मदद करते हुए नजर आते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और इस मौके से तमाम परेशानी को दूर अता फरमाए। हम आपके सामने आज आखिरी बयान करने के वास्ते हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जाकिर हुसैन नकवी, इनके आने से सबसे आला हज़रत का 2-3 अशआर समाप्त फरमाए कि अल्लाह क्या जहन्नम अपनी नसर होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अपनी नसर होगा। मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर। खड़े हो, जितने लोग खड़े और कहाँ गए सब बेटा, हाथों को हिलाओ। नारे तकबीर। लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर। नारे रिसालत। ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, की आमद, की आमद, मुस्तफा की आमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक़ व दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व तैन। अम्मा बअद सदक़ल्लाहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में अदब के साथ दरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बन गई बाबू जब तक मैं बयान करूं फिर आपने मुझका खाना पीना न को कोई भी निकालना तो मैं खिला दूंगा। इधर ध्यान दो, ये मजाक नहीं है, बयान है, ये तमाशा नहीं है, ये इश्क़ रसूल की महफिल है। तो तमहीदी कलिमात सुन लीजिए। तमहीदी कलिमात ये है, शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाकर जानवरों की सिफात नहीं दी, बल्कि अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाया। लक़द करमना बनी आदमा का ताज पहनाकर इंसानों को पैदा फरमाया। शराफत का ताज इंसानों को, अदालत का ताज इंसानों को, सखावत का ताज इंसानों को, इदराक व तदरीक का ताज इंसानों को, समझने समझाने का ताज इंसानों को, बोलने की ताकत का ताज इंसानों को, अच्छे बुरे के दरमियान फर्क पैदा करने की ताकत का ताज इंसानों को, हवाई जहाज बनाने की ताकत का ताज इंसानों को, भट्टी के अंदर से खजाना निकालने की मशीन का ताज इंसानों को। आज तक कोई बंदर ने खजाना निकाला है? अगर निकाला है तो वो इंसान निकाला है, निकाला है तो वो इंसान ने निकाला है। किसकी बुनियाद पर? खुदा के नबी के सब्जे से, खुदा की दी हुई ताकत जो समझ है उससे निकाला है। किसी समझ को साइंस कहते हैं, किसी समझ को ज्योग्राफिया कहते हैं, किसी समझ को जोजाजिया कहते हैं, किसी समझ को एदादिया कहते हैं, किसी समझ को इल्म फिक़ह कहते हैं, किसी समझ को इल्म उसूल कहते हैं, किसी समझ को अला हाज़िल क़ियास परवरदिगार आलम ने इंसानों को एक ताज नहीं बल्कि हजारों ताज, उन हजारों ताज का नाम है
अशरफुल मखलूकात का ताज दे करके भेजा है, पैदा किया है। मुझे कह लेने दीजिए कि आज इंसान तो अपने आप को पहचाना ही नहीं है। हाँ, ये इंसान शराब पीते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या परवरदिगार आलम ने आपको शराब पीने के लिए पैदा किया है? अरे आपको पानी पीने के लिए पैदा किया है, आपको दूध पीने के लिए पैदा किया है, दूध के लिए हजारों मखलूकात को पैदा किया है। गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध पियो ना भाई। जो परवरदिगार आलम ने पीने का हुक्म दिया उसको पियो ना। इन चीजों को छोड़कर शाम के टाइम लाइन पे खड़े रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आज आपको 3-4 जगह पब्लिक ज्यादा मिलेगी। पहली जगह सिनेमा हॉल, दूसरी जगह पुलिस स्टेशन, तीसरी जगह शराब की भट्टी, शराब की दुकान जहां है, और चौथी जगह कहां है मालूम है? जहां मेला लगता है, झमेला होता है, वहां आपको पब्लिक ज्यादा मिलेगी। कहां पब्लिक है यहाँ? हम तो यहाँ प्यारे मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ के लिए बैठे हैं, मिलादे मुस्तफा मनाने के लिए बैठे हैं, मिलादे मुस्तफा को उजागर करने के लिए बैठे हैं, तौहीद व रिसालत का बयान करने के लिए बैठे हैं। आसाने मुबारक में कहाँ है? यही तो कयामत की निशानी है। नबी पाक 1450 साल पहले, अब कह दीजिए 1500 साल पहले फरमा दिया था कि लोगों सुनो, एक जमाना आएगा, लोग तमाशा में पब्लिक नजर आएगी और गैर महरमात में जगह पब्लिक नजर आएगी, लेकिन जहां अल्लाह और रसूल का बयान हो, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, वह पब्लिक नजर नहीं आएगी। यह कयामत की निशानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400, 1450, अब कहिए 1500 साल पहले फरमाया था, इस्लाम में रहना ऐसा होगा जैसा कि मुट्ठी में अंगार। आपको कोयला का अंगार मुट्ठी में रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। ऐसा ही हो गया है आज इस्लाम का रहना, इस्लाम की बातें करना। बहरकैफ मेरे दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, खास तौर पर मुजावर मोहल्ला के भाइयों, बहू बेटियों, सुन लो। पहली तारीख से लेकर आज की तारीख तक रोजाना मिलादे मुस्तफा का बयान व जिक्र व सलाम होता रहा। आज आखिरी दिन है। हम अपने आका के आसारे मुबारक के पास हैं, बाजू में हैं, और यही महफिल मुस्तफा भी चल रही है। इससे ज्यादा खुशनसीब कौन होंगे? सुभान अल्लाह। तो मैं मुख्तसर तौर पर नबी की पैदाइश के सिलसिले में गुफ्तगू कर लूं। हजरात, इससे पहले बहुत सी बातें हो चुकी हैं, हो चुकी बातें भी हमारे बयान में आएंगी, लेकिन आप उन बातों से मुतहलजल न होना, यानी वही बात आई बोलते हुए नहीं समझना, बल्कि समझने के लिए समझाए के बातें आएंगी। हजरात, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा के 550 साल बाद तशरीफ लाए। इस 500 साल में 550 साल में इंसान से इंसानियत खत्म हो चुकी थी, आदमी से आदमियत खत्म हो चुकी थी। लोग सितारों को पहचान नहीं पा रहे थे, चांद को नहीं पहचान पा रहे थे, सूरज को पहचान नहीं पा रहे थे, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे, रिश्तेदारों को पहचान नहीं पा रहे थे। कौन बेटी है, कौन बहू है, कौन माँ है, कौन बाप है। अल्लाह अकबर। जानवर की तरह
इख्तियार करते थे, जानवर जैसा सुलूक किया करते थे। अगर किसी मकान में, किसी घर में लड़की पैदा होती थी तो घर वाले उस अपने आप को बहुत ही वजन समझते थे, बहुत ही बुरा मानते थे। यहाँ तक के उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा ही दफन करके आ जाते थे। अल्लाहु अकबर। तो वो बच्ची भी दुआ मांग रही थी, परवरदिगारे आलम हमारे अंदर जिंदगी, हमें जिंदगी कौन अता करेगा, उसको भेज दे जिनके सदके से हमको इज्जत मिले, जिनके सदके से हमारी जिंदगी में जिंदगी आ जाए। अल्लाहु अकबर। ये तो बच्चियां, यहाँ तक के बच्चे भी दुआएं कर रहे थे, यहाँ तक के खाना कबा की भी दुआ कर रही थी, यहाँ तक के जमीन, यानी आसमान से लेकर जमीन तक का जर्रा जर्रा ये दुआ कर रहे थे, परवरदिगार आलम एक ऐसे नबी को भेज दे जिनके सदके से हमें इज्जत मिले, जिनके सदके से दुनिया में पहचान हो कि ये धान है, ये गेहूं है, ये बाजरा है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये गधा है, ये ऊंट है। परवरदिगार आलम सारी कायनात की मखलूक की दुआएं कबूल फरमा लेता है। ऐ मेरी मखलूक घबराओ नहीं, मैं ऐसे नबी को पैदा करूंगा कि जो तुम्हारे दरमियान आएंगे और यकीनन हक को बातिल के दरमियान पहचान बताएंगे, इंसान और इंसानियत के दरमियान पहचान बताएंगे, इंसान और जानवरों के दरमियान पहचान बताएंगे। अल्लाहु अकबर। वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। वो कौन सा वक्त था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर के बारे हमने बयान कर चुका है कि वो नूर हजरत आदम से तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता एक ही बात निकले ट्रांसफर होकर के हजरत अब्दुल्लाह के पेशानी में नूर चमका। वो नूर और बहुत ही जल्द वो नूरे पाक हजरत आमेना बी के शिकम मुबारक में चमका। सुभान अल्लाह। आमेना बी, सुभान अल्लाह। जब हमारे आका का निकाह आका की अम्मी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुई और हजरत अब्दुल्ला से वो नूर ट्रांसफर होकर आमेना बी के शिकम मुबारक में पहुंचा तो अब्दुल्ला की चमक में कमी आ गई और आमेना बी की चमक में इजाफा हो गया और ज्यादती आ गई। अब्दुल्ला को कहने लगे, अब्दुल्ला अपने जमाने के बहुत खूबसूरत जवान थे, रास्ता चलते थे। अगर किसी की नजर पड़ जाती थी तो दिल में ये ख्याल आ जाता था, काश इस नौजवान से हमारी शादी हो जाए, काश हमारी शादी हो जाए, काश हमारी शादी हो जाए। जब शादी हो गई हजरत अब्दुल्ला की आमेना बी से और वो नूर ट्रांसफर होकर आमेना बी के शिकम मुबारक में चला गया, वो चमक, वो दमक, वो नूर, वो रोशनी में कमी आ गई। उसके बाद चलते थे तो लोग कहते थे, ऐ अब्दुल्ला अब वो चमक नहीं है, वो दमक नहीं है, क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला जवाब देते थे, तुझे मालूम नहीं, जब तक वो नूर मेरे पेशानी में रहा तब तक चमक रहा। अब वो ट्रांसफर होकर के मेरी बीवी आमेना बी के शिके में मुबारक में चला गया है, अब पूरी चमक, पूरी दमक आमेना बी में चला गया है। ऐ आमेना बी, कल तक तो तू खूबसूरत उतनी नहीं थी, लेकिन आज इतनी खूबसूरती कैसे आ गई है? आमेना बी जवाब देती है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का जमाल का कमाल है, ये नूरे खुदा का कमाल है, ये नूरे खुदा का कमाल है। परवरदिगारे आलम तो हमको सिर्फ एक ट्रांसफार्मर जैसा बनाया है, लेकिन वो नूर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक इबादत का महीना
पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना गुजरा, छठा महीना गुजरा, सातवां महीना गुजरा, आठवां महीना गुजरा, नौवां महीना में अल्लाह अकबर आमिना भी फरमाती है, ऐ लोगों, जैसे आम औरत को तकलीफ होती है, मुझे कभी भी वैसी तकलीफ नहीं हुई है। हमल होने के बाद किसी महीने में हजरत आदम की बीवी हवा मुझे तसल्ली देने आती थी, किसी महीने में आसिया मुझे तसल्ली देने आती थी, किसी महीने में हजरत मूसा की बीवी मुझे तसल्ली देने आती थी। यानी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक की तमाम अज़वाज मुतहरात, तमाम नबियों की बीवियां हजरत आमिना को मुबारकबाद देने आती थी। ऐ आमिना, तुझे मुबारक हो, आखिरुज़्ज़मा पैगंबर तुम्हारे शिकम में आ चुका है, तुम्हें मुबारक हो। इस पैगंबर को पाने के लिए लोग बहुत परेशान थे, दुआएं करते थे, लेकिन तू खुशनसीब है कि तुम्हारे शिकम मुबारक में वो पैगंबर आजम आ चुका है। सुभान अल्लाह, वो वक्त आ गया जब 9वां महीना हुआ, 571 20 अप्रैल 571 पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त, हमारे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। जब दुनिया में तशरीफ रहमत बनकर तशरीफ ला रहे थे, लाने से पहले परवरदिगार आलम ने आसमान से को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, आसमान को कह दो मेरा महबूब जलवा बार होने वाला है, तुम अपनी जगह ठीक जाओ, रुक जाओ। ऐ चांद, तुम सलात व सलाम के लिए हाथ बांध लो। ऐ सितारे, तुम सलात व सलाम के लिए हाथ बांध लो। ऐ जमीन, तुम खामोश हो जाओ। हवा, तुम अपनी जगह पे रुक जाओ। फरिश्ते, तुम मेरे मुस्तफा पर दरूद व सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। यही तक महदूद नहीं, परवरदिगार आलम ने जन्नत के दारोगा को हुक्म दिया, ऐ जन्नत का दारोगा, तुम जन्नत को रोक दो, आज ड्यूटी बंद कर दो, मेरे मुस्तफा दुनिया में आने वाले हैं। दारोगा जन्नत से कहा गया, आज तुम सब कुछ अजाब देना, सबके बनना बंद कर दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, मेरे मुस्तफा आने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, आसमान से लेकर जमीन तक, बल्कि यूं कहिए परवरदिगार के अलावा जितनी मखलूकात हैं, सारे मखलूकात को दुआएं कर रहे थे। उनकी दुआओं की बरकत का नतीजा आज आ रहे हैं। वो सारी मखलूकात नबी पर सलात व सलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, वो वक्त आ गया कि मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। और जब आमिना बी के शिकमे मुबारक से दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, आमिना बी फरमाती है, जब मेरा नूरे नजर लख्ते जिगर, मेरा लाडला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तो मुझे पता भी नहीं चला, और एक आसमान से बादल की तरह कोई आया, मेरे लाडला को उठा करके लेके चला गया। और जब दुनिया में आए, रोशनी फैली, उतनी रोशनी फैली कि मुल्क शाम तक के घरों के नक्शो निगार कंगरे लोग देख लिए। अल्लाहु अकबर, उतनी रोशनी फैली। और आने से पहले परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, मेरा महबूब आ रहा है। आसमान तो अपने जगह पे है, जमीन भी अपनी जगह पे है, आसमान और जमीन के माबैन जितनी चीजें हैं सब टिक गए हैं, सब मेरा हुक्म मान लिया है। मेरे मुस्तफा के आमद का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐ फरिश्ता, तुम सुनो, जन्नत से 3 झंडे लेकर के जाओ। एक झंडा मशरिक में गाड़ दो, एक झंडा खाने काबा की छत पे गाड़ दो, एक झंडा मगरिब में गाड़ दो। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल 50,000 या 70,000 इख्तलाफ थी, झंडों को लेकर के रवाना हुए। एक झंडा
फरिश्तों के लेकर रवाना हुए, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में और एक झंडा खाने काबा की छत पे, ताकि दुनिया वालों को मालूम हो ये झंडा गाड़ने की वजह क्या है। ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, बता दिया जाएगा कि मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। ऐ लोगों सुनो, जब नबी तशरीफ ला रहे हैं तो परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को झंडा गाड़ने का हुक्म दिया, लेकिन वो नूर का झंडा था। अब आप नूर नहीं बल्कि नूर जैसा झंडा जिसमें नूर ही नजर आ रहा है, नूर मुस्तफा का इस्तेमाल करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, जब हमारे आका तशरीफ लाए तो हजरत जिब्रील फरिश्तों को लेकर हमारे आका को लेके चले गए, गुसल देकर गए, आंखों में सुरमा पहनाकर, खुशबू लगाकर, खूबसूरत बनाकर, तब आमिना की गोद में, अभी आमिना भी सोच ही रही थी कि मेरा बच्चा किधर गया, कोई दूसरा तो नहीं ले गया, गायब तो नहीं हो गया। सोचने से पहले ही परवरदिगार आलम ने आमिना की गोद में लाकर खड़ा कर दिया। है आमिना, तुझे मुबारक हो। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक के अंबिया मुबारकबाद देने आए। आमिना, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, क्योंकि बाप का साया तो पहले ही जा चुका था, समझे कि नहीं। ऐ आमिना, तुझे मुबारक हो। चारों तरफ से मुबारकबाद के झुमड़े नजर आ रहे थे, झंडियां नजर आ रही थी, शोर नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर। और जब आए तो सजदा करते हुए आए, सजदा करते हुए पैदा हुए। और जुबान पर क्या थी, इन जुमलों पे गौर कीजिए। या रब्ब हबली उम्मती, या रब्ब हबली उम्मती, या रब्ब हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाला कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाला कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाला कर दे। अल्लाहु अकबर। याद रखिए मेरे नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत अभी दुनिया में नहीं आए, तब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब अल्लाह ताला ने आदम को भेज दिया, शेष को भेज दिया, मूसा को भेज दिया, अला आदम तयास कमोवेश 1,24,000 अंबिया को भेज दिया, तो मेरे मुस्तफा का नूर कहने लगा, या अल्लाह मुझे तो पैदा फरमा दे, क्योंकि तूने मुझे पहले पैदा फरमाया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मेरे नूर, ऐ मेरे मुस्तफा का नूर, मैं तुझे पहले नहीं भेजूंगा, बाद में भेजूंगा। पैदा किया हूँ पहले, लेकिन बाद भेजूंगा बाद में, इसलिए कि तू कुर्बे खास में रहने वाला है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा दुलारा है, तू मेरा लाडला है, तू मेरा सब कुछ है। ऐ प्यारे महबूब, तू मेरे कुर्बे खास में रह, यही इबादत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, मेरी उम्मत को कौन समझाएंगे। तब परवरदिगार आलम ने नूर मुस्तफा की गोयाई पर हजरत आदम को भेजा। अब तो आपकी उम्मत को आदम समझाएंगे, शीश समझाएंगे, कमोवेश 1,24,000 अंबिया समझाएंगे। अगर इनके बातों से समझ में न आए तो मैं एक सनद देकर भेजता हूँ, जिस सनद का नाम है किताब, किताब देकर भेजता हूँ। एक किताब का नाम है तौरेत, मैं तौरेत देकर भेजता हूँ, सबूत देकर भेजता हूँ, इंजील देकर भेजता हूँ और सहीफे देकर भेजता हूँ, ताकि किताब दिखाएंगे, दलील पेश करेंगे। देखो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। रोजी देने वाला अल्लाह है, मानने वाला अल्लाह है, किसी दूसरे की पूजा मत करो, अल्लाह ही की पूजा करो, अल्लाह की इबादत करो। ये तबलीग देते रहेंगे। ऐ महबूब, तुम खुद खास में रह करके मेरी इबादत करते रहना। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की बातों को सुन लिया
और सबसे पहले उन्हीं लोगों को भेजा। और कहते हैं जब हमारे आका दुनिया से वे तशरीफ ला रहे थे तभी तो हजरत अंबिया किराम की बीवियां इस्तेमाल के लिए आई और अंबिया किराम आए, फरिश्ते तो आए ही है, समझेंगे नहीं। तो हमारे आका जब भी याद किए थे और अब भी याद कर रहे हैं, या रब्बे हुब्बे उम्मती, ऐ मेरी उम्मत को मेरे हवाला कर दे। अल्लाह अकबर, सजदा करते हुए पैदा हुए। ऐ लोगों सुनो, हमारे आका दुनिया में सजदा करते हुए और जुबान पर या रब्बे हब्बी उम्मती कहते हुए पैदा हुए। इसी को मिलादे मुस्तफा कहते हैं। अच्छा, नबी दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद हमारे हजरत आमिना बी की गोद में रहे, लेकिन फिर हजरत हलीमा लेके चली गई, हलीमा सादिया लेकर चली गई। वो 6 साल बताते हैं, 4 साल बताते हैं, बढ़कर फिर ला करके दे दी। ऐ आमिना, तुम्हारी औलाद तुझे मुबारक हो। अल्लाह अकबर। हमारे आका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, तबलीग की चटाई बिछाते जा रहे हैं, तबलीग का माइंड बनाते जा रहे हैं, बनाते बनाते अल्लाह अकबर। और ये भी याद रखिए, अल्लाह ताला ने हमारे आका को पहले ही नबूवत दे चुका है। आजकल के क्या बोलते हैं मालूम है? नबी को नबूवत नहीं मिली थी, माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबूवत मिली। उनका हमारा ईमान की बात है, ये हमारा अकीदा है। खुद अभी हमने खुतबा में पढ़ा, नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन तो नबियों वो आदमो बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था, अभी आदम आबो गिल में तैर रहे थे, उससे भी पहले नबी था। पता चला जब नूर की शक्ल में थे तब भी नबूवत का ताज अता किया था। जब माँ की पेट में रहे जब भी नबूवत का ताज था। जब दुनिया में आए जब भी नबूवत का ताज था। 1 साल की उम्र में भी नबूवत का ताज था। और जब अल्लाह के नबी की उम्र 40 साल तक पहुंच गई, उससे पहले भी नबूवत का ताज था। हाँ, 40 साल के बाद अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। ये सब खास बातें हैं आप लोगों के लिए नबूवत का। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए, आप बीएडी कर चुके और बीएडी करने से क्या होता है? इंसान टीचर बनता है स्कूल का, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का टीचर बने, चाहे हाई स्कूल का टीचर बने, या फिर किसी कॉलेज का प्रोफेसर बने। वो मास्टर जिसको नौकरी नहीं मिली है, स्कूल में नहीं पढ़ाता है, उसको मास्टर बोलते हैं? मास्टर नहीं बोलते हैं। पढ़ा है लेकिन मास्टर नहीं बोलते हैं। जब उसको नौकरी मिल जाती है तो दरो दीवार से यही आवाज आती है, मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब। इनके ऐलान से नहीं बल्कि इल्म वो पहले ही से हासिल कर चुका है, लेकिन सिर्फ नौकरी मिली है। अब मास्टर साहब कह रहे हैं, अब मास्टरी का ऐलान हो रहा है। हमारे आका को नबूवत का ताज पहले ही अता कर दिया है, लेकिन ऐलान 40 साल के बाद किए। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, आज आखिरी महफिल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल यकीनन जन्नती महफिल है, यकीनन मकबूली महफिल है, यकीनन मुस्तफा जाने रहमत इस महफिल को पसंद फरमाते हैं। इस महफिल में हमारे आका खुद तशरीफ लाते हैं, फरिश्ते तो तशरीफ भी लाते हैं। आप अशार के अंदाज में सुन चुके हैं, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे सन्नी भाई को और सन्नी भाई के चाचाओं
बड़े बड़े भाइयों, दोस्तों, अहबाब को कि वो अकेले नहीं बल्कि सबको लेकर पहली तारीख से आज की तारीख तक इस काम को, इस महफिल पाक को, इस कार्य खैर को अंजाम दिए हैं। और आसार मुबारक के बाजू में आज हम भी, हमसे कबल उलमा भी आसार मुबारक का चर्चा किए हैं और हम तो बाकायदा फजीलत भी बयान किए थे आसार मुबारक की, कि आसार मुबारक जिस घर में होता है, जो जिम्मेदार बनते हैं, जिस महल्ला में होता है, वो मकान क्या है। सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, माओ बहनों, बहू बेटियों, आज महफिल मुलाद मुस्तफ़ा इख्तिताम होता है। आज इख्तिताम होता है। महफिल की सजावट इख्तिताम होगी, लेकिन महफिल तो हमेशा जारी रहती है। इंसान वक्त का गुलाम बनकर उस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन फरिश्ते हमेशा उस काम पर लगे रहते हैं, हमेशा उस काम को लगे रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ मज़ार अक़दस है, गुंबद खज़रा है, 40,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 40,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। जो फरिश्ते सुबह आते हैं शाम तक उसकी ड्यूटी रहती है, और जो शाम को आते हैं सुबह तक उसकी ड्यूटी रहती है। ये फरिश्ते क्या बोलते हैं मालूम है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये दरूद पाक पढ़ते रहते हैं, ये सलात व सलाम पढ़ते रहते हैं। अल्लामा मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस फरिश्ते को एक बार आना नसीब हो जाता है, वो फिर दूसरी बार आने के लिए खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, मौला फिर मुझे जाने दो, क्योंकि जो मजा तेरे नबी पाक के करीब दरूद व सलाम पढ़ने में मजा आता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं, यहाँ तक कि जन्नत में भी मजा नहीं आता। अरे फरिश्ते इस मजा को चख रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन इंसान कहाँ चख रहे हैं? कैसे चखेंगे? इंसान को नमक दो तो बड़ा मजा है, शक्कर डालो तो बड़ा मजा है, खैनी खाओ तो बड़ा मजा है, शराब पियो तो बड़ा मजा है, रोटी खाओ तो बड़ा मजा है। ये पूरा हराम का खा खा करके अपने जिस्म को खत्म कर दिए हैं। दिमाग भी खत्म हो चुका है, बसारत भी खत्म हो चुकी है, समाज भी खत्म हो चुके हैं, सब कुछ। तो कहाँ रोशनी नजर आएगी? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कुर्बान जाओ, फरिश्ते खुदा की बारगाह में अर्ज करते, मौला जन्नत में भी मजा नहीं आता है जो मजा तेरे नबी पाक के पास दरूद पाक पढ़ने में मजा आता है। आज यहाँ हमारे आका के आसार मुबारक में है, यहाँ जो मजा है कहीं नहीं है। यही तो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत भी है, जन्नत का टुकड़ा भी है। क्या समझे आसार मुबारक? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक वाकया है, सुन लीजिए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोटी बना रही थी, लेकिन आग नहीं जला रही थी। ये शिकायत नबी के बारगाह में पहुंची, या रसूल अल्लाह आग तो जला नहीं पा रही है। हमारे आका ने जवाब दिया कि जिस चीज को नबी छोले वो आग नहीं जला सकती। जब ये आग नहीं जला सकती तो जहन्नम की आग क्या जलाएगी? जब जहन्नम की आग नहीं जला पा रही है तो ये आग क्या जलाएगी? तो हम आसारे मुबारक के पास बैठे भी हैं, आसारे मुबारक पाक की ज़ियारत भी कर रहे हैं, हम आसारे मुबारक को देख भी रहे हैं। खुदा की कसम, जो आंख देख ले वो कभी बुराई की तरफ नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह उनके लिए जन्नत ही जन्नत है।
देखने की बरकत से ईमान रहना चाहिए, मगर बरकत से अल्लाह ताला जरूर जन्नत अता फरमाएगा। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम जो कुछ गलतियां हमसे और हमारे साथियों से हुई है माफ फरमा दे, और इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए जारी रखे। आप सलाम के लिए खड़े हो जाइए। खड़े हो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल या हबीबी, या हबीब अहमद मुजतबा, या हबीब अहमद मुजतबा, दिल मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह हमें खो गए, उसी गुमशुदा का सलाम लो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल या हबीबी, वह हुसैन जिसने छिड़क के खून, वह हुसैन जिसने छिड़क के खून, चमने वफा को हरा दिया, उसी जाने सा है वास्ता, मेरी इस वफा का सलाम लो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल या हबीबी, मैं तलबों से बात न आऊंगा, मैं तलबों से बात न आऊंगा, तू करम का हाथ बढ़ाए जा, जो तेरे करम से हो आशना, उसी आशना का सलाम लो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। सब लोग बैठ जाइए। आज सुकून के साथ हजर सर 2 मिनट फातिहा का समय।
नाश्ता नहीं, फातिहा का मिठाई नहीं है। नहीं अंदर है ना, बस एक बोतल अच्छा वाला पानी लो, पानी लौट है। मौलाए करीम खास तौर पर जितने भी मुजावर हैं सारे मुजावरों को ईमानी, इरफानी, नूरानी, मिलादी जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह, हज़रत गालिब शहीद के जितने भी खुद्दाम और मुजावर दुनिया से चले गए, ईमान वाले हैं तो तेरे नजदीक मौला सब पर फजल फरमा। बिलादे पाक की बरकत से आज़ाब में कभी अता फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। परवरदिगार मौला परेशानी को दूर फरमा दे, मुश्किलात को आसानी कर दे, लाजनह मसाइल को हल फरमा दे, तमाम जायज मकासद में कामयाबी अता फरमा। इस मिलाद पाक की बरकत से इस मोहल्ले में अगर कोई बीमार है तो शिफाए आजिला अता फरमा। मौला कोई परेशान है तो परेशानी को दूर फरमा दे। मिलाद पाक की बरकत से मकसद में कामयाबी अता फरमा।
अगर कोई बे औलाद है तो उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो साहिब औलाद है तो उनको औलाद मिलादी औलाद बना दे। मौलाए करीम अगर किसी बच्चा बच्ची की शादी नहीं हो रही है, इस मिलादे पाक की बरकत से गैबी मदद फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। सबके जायज मकासद में कामयाबियां अता फरमा। किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, मौला उस पे गैबी मदद फरमा दे। कौन परेशान है, कैसी परेशानी तू बेहतर जानता है। मौला इस मिलाद पाक और आसार मुबारक की बरकत से सब पर फजल फरमा, सब पर करम फरमा। आलम इस्लाम का बोल बाला अता फरमा। इस्लाम पर चलने वालों को अदबी, तहजीबी, ईमानी, इरफानी जिंदगी अता फरमा। इस्लाम के लिए जहाँ जो लड़ते हैं या सोचते हैं, मौला उन्हें हिम्मत अता फरमा, उनके जज्बे को सलामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे भाई बहने वगैरह वगैरह जो दुनिया से चले गए, इस मिलाद पाक की बरकत से उनकी कब्र पर नूर और निखत की बारिश नाज़िल फरमा। परवरदिगारा बादशाह इस मिलाद पाक की बरकत से हम सबों को आसमानी बला से बचा, जमीनी बला से बचा। खास तौर पर इस मिलाद पाक के बानी को, मनाने वाले को और खास तौर पर इस मोहल्ला को हर किस्म की बला से बचा, खलक से बचा, जादू टोना से बचा, नजर से बचा। मौला करीम इस मदरसे के बच्चे को हर किस्म की बला से बचा। परवरदिगार बादशाह अपने प्यारे महबूब के दुहे से महफिल पाक को कबूल फरमा ले और इसी तरह हमेशा हमेशा मनाने के लिए सबके दिलों में जज्बा अता फरमा। कमा क़ालल्लाहु तआला फी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही जुमला बला दफा करना रे मिलादे मुस्तफा। इलाही जुमला गम व रंज दूर कुन पहले मिलादे मुस्तफा। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐलान याद रखें, आज दोपहर को आप ही की शादी खाना में सबको खाने की दावत है। और दूसरा ऐलान ये कि आपकी मुल्लापल्ली जामिया मस्जिद में 4 बजे से बयान शुरू होगा मिलाद मुस्तफा का। इशा की नमाज से कबल फातिहा खानी होगी, दुआ होगी, उसके बाद खाना भी है वहाँ। तमाम हजरात खाने के लिए, बयान सुनने के लिए, खाने से भी पहले बयान सुनने के लिए जरूर तशरीफ लाएं, शिरकत फरमाकर उस जलसा को कामयाब बनाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं कुछ जल्दी ले आ जाओ। 2 कुर्सियां सामने डालो। क्या था उसमें?
बचपन का एहसास लोना के चांद था आपका खिलौना, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं। अस्सलाम पानी का केस अभी आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार सब्तुल्ला नबी पाक साहिब लौला के मिलाद के सिलसिले में नाते पाक सुना रहे थे और आप सुन रहे थे। अब इसी सिलसिले में नाते पाक गुनगुनाने के लिए हाफिज कारी महफूज अंजुम साहब को दावत दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि वो आपके पास आ रहे हैं और नाते पाक गुनगुनाएंगे। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाफिज साहब जो नाते पाक शुरू किए, एक सेकंड में आपको बोल दूं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की शिकम मुबारक से जो दुनिया में तशरीफ लाए थे, वो कौन सा वक्त था? सुबह सादिक का वक्त था। सुबह सादिक कहते हैं कुछ रात का हिस्सा, कुछ दिन का हिस्सा। अब वो तो हो चुका, गुजर चुका। हम लोग नस्ल में भी पढ़े लाते सलाम। फिर भी वही तसव्वुर करके सुबह तैयबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का मुकम्मल पैदाइश के सिलसिले में यह नाते पाक है। आप गौर कीजिए, यह नात इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुल रिजवान की है। जब तक आप गौर से नहीं सुनेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। इस वक्त वो नात पढ़ने मांग रही है, आप सुनिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, बड़ा मजा आ जाएगा। सुबह तैबा में हुए बजता है बाड़ा नूर का। बहुत बड़े आशिक़े रसूल का लिखा हुआ कलाम है, जिसे हम आप सरकार आला हज़रत के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। इनका नाम अगर कोई वहाबी देवबंदी सुन ले तो जल जल घुल उठता है और जहन्नम में चला जाता है। और सुन्नी ये नाम सुनकर मचलने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हजरत शहीद गालिब शहीद बाबा।